तुम्हारे हित के लिए देता है। ब्रह्मे मुहूर्त चुत्था, और यदि तू कुछ दिनों तक ऐसा करते रह जा, फिर देखो उसका सुख और आनंद। ब्रह्म मुहूर्त चुत्थाय का नहीं, इसमें संशोधन होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का ये शास्त्र आज्ञा कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम अपने प्रमाद के कारण, मोह के कारण, आलस्य के कारण, अथवा वृद्ध रोगी जनबल में, धनबल में बढ़े चढ़े, मैं उन उपदेशकों के लिए कह रहा हूं कि वे चाह रहे हैं कि शास्त्रों में संशोधन कर दिया जाए, जैसा लोग चाहते हैं। लोग जैसा, जनसमूह जैसा चाहता है वैसा संशोधन कर लिया जाए। का तुम्हें जैसे जीना है जियो, जैसे रहना हो रहो। शास्त्रों पर क्यों दंड लेकर के पील पड़े हो कि संशोधन किया जाए? तुम तो स्वतः शास्त्र विरुद्ध व्यासपीठ पर बैठ करके, जो तुम्हारा हक और अधिकार नहीं है, विपरीत, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इसलिए विपरीत हो गई कि तुम विपरीत शरीर में उपस्थित होकर के विपरीत पीठ पर बैठ करके विपरीत उपदेश कर रहे हो। सब कुछ विपरीत है। इसलिए ब्राह्मण्याम जातः ब्राह्मण, और उसी को व्यासपीठ पर, और वह भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के चरणों में बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन करे। ये नहीं कि केवल ब्रह्मकुल में उत्पन्न हो गया तो शास्त्र का अधिकारी पढ़े। हाँ, तम विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। जाए, सुने, पढ़े, और पूर्वाचार्य परंपरा से प्राप्त जो शास्त्रों का अर्थ है, उस अर्थ विज्ञान को अपने हृदय में धारण करे। तब उसे समझ में आएगा कि ओहो, ये व्यर्थ ही हम शास्त्रों के संशोधन करने की बात कर रहे थे। हमारी बुद्धि में ये तत्व, ये तथ्य, ये बोध, ये ज्ञान अब तक उतरा ही नहीं। उतरे कैसे? वो तो वैसे ही शास्त्रों ने भी कहा, छले नाथ छद्मे नाथ छले नमा। छद्म के द्वारा, छल के द्वारा, प्रपंच के द्वारा पत्रेक्षितम वा व्यर्थस्यात् प्रतिदो नर्थदो भवेत्। यहां तक कह दिया कि पन्ने पर, इसे आभासी दुनिया में आजकल व्यक्ति आभासी दुनिया में पढ़ रहा है, ज्ञानी हो गया। आभासी दुनिया में ज्ञानी हो गया। वो जो इंटरनेट का जो ज्ञान है वो पढ़ लिया, हो गया ज्ञानी। पुस्तकों में चलो, छपे हुए ताड़पत्रों पर पुस्तकों के पन्नों में पढ़ लिया, हो गया ज्ञानी। पुस्तकों में पढ़ करके हो गया ज्ञानी। का पुस्तकों से पत्रेक्षितम वा व्यर्थस्यात्, पहले परंपरा से प्राप्त शिक्षक के पास, गुरु के पास बैठ करके उस पत्र को पढ़ो, उस पत्रिका को पढ़ो, उससे पढ़ो। नहीं तो हनुमान चालीसा जैसे एक छोटे से भी ग्रंथ का बोध गुरुमुख से पढ़े बिना नहीं हो सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। अब देखो कपीस लिखा है, कपीस तो सुग्रीव है, कपीस है क्या हनुमान? इतने प्रश्न खड़े होंगे। तुम तो कहोगे तुलसी बाबा ही उल्टी मती के थे, उल्टी मती के थे। कपीस, कपीस तो सुग्रीव है। उस काल में भी चक्रवर्ती सम्राट है कपीसों के, सुग्रीव कपियों के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनउ रघुबर विमल जसा। रघुबर विमल जसा। गोसाई जी के ऊपर ही दंड लेकर के दौड़ पड़ेंगे। क्यों? तो तूने तो ये कहा बाबा कि वरनउ रघुबर विमल जसा। ये उदाहरण दे रहा है बाबा। आपने तो कहा कि वर्णव रघुबर विमल जसा, रघुबर के विमल जस का वर्णन कर रहे हैं और पगला गए और पगला करके कहना शुरू कर दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
और वर्णन करने लगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक। अब पहले ही अर्धाली में उल्टा पलटा जय कपीस तिहुलोक उजागर, कपीस भी कह दिया। प्रतिज्ञा करते हैं वर्णव रघुबर विमल जस, रघुनाथ जी के रघुबर के विमल जस का मैं वर्णन करूंगा। और करने क्या लगे, बाबरे हो गए थे क्या, भांग खा लिए हो क्या? आज का मनुष्य यही कहेगा हनुमान चालीसा जैसा छोटा सा 40 पदों का ग्रंथ भी गुरु के चरणों में बैठ करके पढ़े बिना हम उन महापुरुषों को, शास्त्रज्ञों को, शास्त्रकारों को क्या कहेंगे? उल्टा पुल्टा ही तो कहेंगे कि वर्णव रघुबर विमल जसा। प्रतिज्ञा तो किया रघुनाथ जी के विमल जस का वर्णन करेंगे और करना क्या शुरू कर दिया? जय हनुमान। पहल का ही शब्द देख लो, जय हनुमान। हनुमान क्या रघुबर हैं? क्या रघुकुल में जन्म लिए हैं? अब इस सब तथ्यों को जानने के लिए गुरु चरणों में जाना पड़ेगा, तब बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न हो। तब ये बात समझ में आ। जब अब उठाई दिया तो थोड़े में कह देता हूँ, ज्यादा क्यों कहूँ। अब रघुवर का अर्थ हनुमान है, राम जी ने कहा रघु जवे। रघु नामक एक क्रिया धातु संस्कृत में धातु पाठ है, रघु जवे वेग के अर्थ में। इसलिए रंगति बनता, रंगति पुनः लंघति, रील री वर्णे और मिथसा वर्ण्य करके रंगति लंघति, जिसका लंघन लंबा हो। रंगति थी रघु, रंगति थी लंघति थी रघु, अतेसु बरह रघुबरह हनुमान। इस अर्थ में रघुबर का अर्थ हनुमान है। लेकिन भांग खा करके अपने भांग खाए हैं और गालियां देंगे इन महापुरुषों को, यही आज हो रहा है। जबरन अपनी गुरु परंपरा को घसीटी जा रही है कि फला ही हमारे गुरु। ठीक है, कोई है तो नहीं, लेकिन सभ्यों की समाज में तो कुछ तो कहना है ना। सभ्यों की सभा में तो कह बैठे कि हाँ हमारे दादा ही हमारे गुरु, हमारे बाबा ही हमारे गुरु। गए नहीं, पढ़े नहीं, लेकिन अब सभ्यों की समाज में क्योंकि गुरु परंपरा को मान नहीं, घसीटा घसीटी करके स्वस्थ परंपरा के अनुसार, क्योंकि अन्यों को स्वीकार करूंगा तो अभिमान तो इतना बढ़ गया कि झुकना तो है नहीं, क्योंकि जन्मत इतना अहंकार को बढ़ा दिया, अभिमान को बढ़ा दिया। इसलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। जिनकी परंपरा स्वस्थ हो और जो स्वास्थ्य परंपरा से आचार्य के चरणों में बैठ करके कुछ काल नहीं बहुकाल पूर्वाचार्यों से अर्थित अर्थ को ग्रहण करके तब जब वे आएंगे तो उनका शंका निर्मूल होगा, वे निशंक होंगे, उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई शंका न होगी, क्योंकि उन्होंने परंपरा से सुना और परंपरा से उपदेश कर रहे हैं। देवर्षि नारद परंपरा प्राप्त आचार्य है, परंपरा प्राप्त आचार्य। उसी तरह आज भी भगवत पाद शंकराचार्य की जो अनुगत परंपरा में भगवत पाद वल्लभाचार्य की अनुगत परंपरा में, निम्बारकाचार्य जी की अनुगत परंपरा में परस्पर ज्ञान विज्ञान, परस्पर जो एक दूसरे के चरणों में बैठ करके जो विज्ञान आ रहा है, आए भी नहीं। भगवत पाद शेषावतार रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्यों की परंपरा में हो। अब यहां तो हम यहां पा लिए तो वहां पा लिए और करके उल्टा पुल्टा सब करना है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देवर्षि नारद एक स्वस्थ परंपरा जो साक्षात भगवान अनादि निधन नारायण से परंपरा प्राप्त हुई, ब्रह्मा से पुनः देवर्षि नारद को जो प्राप्त हुआ वही मंत्र दे रहे हैं। देवर्षि नारद के द्वारा बनाया गया यह अपना मंत्र नहीं है,
इन्हें इनके पिता से ये मंत्र मिला है, इसलिए ये मंत्र दे रहे हैं। जप्यस्य परमो गुह्य स्वीयता में नृपात्मज। परम गुह्य ये मंत्र है, गुह्य गुप्त है, किसे भी आपने गा के सुना दिया है। ये शब्द मात्र है, ध्वनि मात्र है। और जब विधि पूर्वक आरोह अवरोह उदात अनुदात स्वरित के साथ यज्ञादि कृत्य संपन्न करके इसे शिष्य के कान के पास अपने अधरों को निकट रख करके दिया जाए ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा, नहीं, उसकी गुप्तता नष्ट हो गई। गुह्यता गुह्य गुह्यपना गुप्तपना नष्ट हो गया। फिर इसमें मंत्रत्व नहीं है, तो जो गा दिया गया तो ध्वनि मात्र है, मंत्र नहीं है। और इस प्रकार किसी को मंत्र नहीं देना चाहिए, यही शास्त्र है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति। वो सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता, न सुखम न पराम गतिम। ये गीता शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं। न वो सिद्धि को प्राप्त करेगा, न प्रगति को प्राप्त करेगा, कुछ नहीं। अब ठीक है, लोग कर रहे हैं तो निश्चय ही वे प्रमत्त हैं, निश्चय ही वे जनबल के अभिमान में प्रमाद से ग्रस्त हो चुके हैं, अत्यंत प्रमादी है। और उनका वह प्रमाद धर्म की हानि, आत्महानि और स्वयं का भी पतन के मार्ग पर उन्हें लेकर के जाएगा। क्या पता परमात्मा की किस कृपा से तो यहाँ तक आए कि चित्त में भगवत चरित्र यत् कथनचित ही उतरा। अब उसके बाद अब केवल लोगों के मात्र लोगों के द्वारा प्राप्त मान के कारण इस तरह का दुर्मद उनके पतन का कारण ही सिद्ध होगा और कुछ नहीं। इसीलिए इस मंत्र को हमने ध्वनि के रूप में सुनवाया कि आप सुना दीजिए। नहीं तो पहले इसको मैं, अब क्या उन्होंने मंत्र दिया, मुझे कहना हो तो मैं ये कहूंगा, कैसे इस मंत्र को वर्णन करूंगा कथा में। ओंकार पूर्वक, नमः पूर्वक, भगवते पूर्वक, वासुदेवाय यह मंत्र प्रदान किया। बीच में पूर्वक पूर्वक जोड़ करके हमने इसे खंडित कर दिया और आपको बता दिया कि पूर्वक पूर्वक हटा दीजिए तो ये मंत्र है, और विधि पूर्वक प्राप्त हो तो मंत्र है। अब विधि पूर्वक यहाँ से मैं सुना रहा हूं तो ये मंत्र की ध्वनि तो है, लेकिन मंत्रत्व तो नहीं है। ऐसे ध्वनि माइक से सुन करके आप जप करना शुरू कर देगा। देवर्षि नारद ने तो यही मंत्र थे, हम भी जपे का कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और यही बात कही नहीं जा रही है, लोग जपना शुरू कर दे रहे, हो कुछ नहीं रहा है। तो परिणाम शास्त्र से, उपदेशक से और मंत्र से लोगों की निष्ठा कम हो रही है। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो अनुभव में आना चाहिए। कितना भी यदि मंत्रत्व है तो कुछ ना कुछ अनुभव में अवश्य आएगा। सदाचार्य से प्राप्त किए हैं तो हो ही नहीं सकता कि अनुभव में न आए, अवश्य आएगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसीलिए देवर्षि नारद ने कहा कि सप्तरात्रम प्रपठन पुमान् यम पश्यति खेचरान्। 7वें दिन ही तुम आकाश मार्गी सिद्धों का दर्शन कर लोगे। हे ध्रुव, मंत्रेणानेन देवस्य पुरिया द्रव्यमयीं बुधः। जैसी विधि बताते हैं वैसा ही बालुका की मूर्ति बनाते हैं और उनकी सपरिया जैसा देवर्षि नारद ने कहा वैसा आसपास जमुना के किनारे के जमुना जल, ध्रुवांकुर इत्यादि पत्र पुष्पादि संचित करके और जैसा उन्होंने कहा था वैसा विश्वास पूर्वक बालू की मूर्ति की पूजा
करते हुए मंत्र का जप करते हैं। 7वें दिन ही सिद्धों का दर्शन ध्रुव को जो प्राप्त हुआ तो विश्वास और दृढ़ हो गया। परिणाम नियम ले लिया कि 1 माह तक ऐसे रहूं, 3 दिनों तक उपवास करूंगा। चौथे दिन केवल कपित्थ बैराग का फल खा करके निर्वाह करूं। तो 3 दिनों का उपवास 1 माह करते हैं। चौथे दिन कपित्थ बदरी इत्यादि का फल पाते हैं। दूसरे महीना 6 दिनों का उपवास करने लगे और 7वें दिन केवल सूखी हुई पत्तियों को ही पा करके रहने लगे। तीसरे महीने 9 दिनों का उपवास करते, थोड़ा जलपान कर लेते। अब तो उत्तम श्लोक भगवान श्रीहरि उनके हृदय में आकर के दर्शन देने लगे। चित्त का समाधान हो गया, समाधि लगने लगी ध्रुव जी की। फिर चौथे महीना 12 दिनों का उपवास करते। केवल 13वें दिन वायु पी लेते, कुछ घूंट वायु पी लेते, मुख में वायु भरते और जैसे आप ग्रास निगलते हैं उसी तरह वायु पी लेते। परिणाम श्वास को जीत लिया। 5वें महीना तो जीता श्वास होकर के एकमात्र भगवान श्री हरि के ध्यान में निमग्न हो गए। कुछ भी अब अन्य अनुभव में नहीं आ रहा है, केवल और केवल भगवान श्री हरि ही इनके हृदय में प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। ध्यायन् भगवत रूपम नाद्राक्षिन किंचिना परम आधारम महदादीनाम प्रधान पुरुषेश्वरम। जो सबके आधार है, जो महदादियों के आधार है। लोग आज कहते हैं, आज का साइंस खोजता है ईश्वर कहाँ है, खोज रहा है। जो सबका आधार है, समस्त पदार्थों का जो आधार है, ये सारे ग्रह नक्षत्र आदि जिसमें लटक रहे हैं, किसके आधार पर लटक रहे हैं? सब आकाश में नाच रहे हैं, लेकिन किसी न किसी आधार पर 3 महदादि पदार्थों का जो आधार है, उस आधार रूप परमात्मा में उनके चित्त का समाधान हो गया और उन्हीं का दिव्य मंगलमय विग्रह इनके हृदय में प्रकट हो गया। एक चरणों पर खड़े हैं और लीन है। परिणाम भूलोक, भुवरलोक, जनलोक आदि लोकों में निवास करने वाले जो दिव्य देव हैं, उनका भी श्वास उच्छ्वास उखड़ने लगा। सब भाग करके भगवान श्री हरि श्रीनाथ के चरणों में जाके प्रार्थना करते, क्या हो गया नाथ? ऐसा कठोर तप किए हैं ध्रुव। देवताओं ने निवेद प्रार्थना की। भगवान ने कहा, डरो मत, मेरा एक भक्त है ध्रुव, बालक है, वह तपस्या से मुझे अपने हृदय में धारण कर रखा है, इसीलिए आप सबका प्राण उखड़ रहा है, ठहर रहा है। चिंता न करे। कहा, प्रभु शीघ्रता करे, अन्यथा हम देवों का प्राण भी उखड़ जाए। भगवान भागे भागे, दौड़े दौड़े। यदि हम भजन करेंगे तो क्या होगा? वे तो भागे दौड़े, वो तो दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे। तारों से तार मिला करके देख, कोई तारों से तार मिला करके देख, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आए, प्रभु बंधे हुए दौड़े
पे लिखा जिसने रघुबर का नाम, तेरी नैया किनारे क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे क्यों ना लगे, नाम उनका तू दिल पे लिखा करके दे। प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। कोई तारों से तार मिला करके देख, कोई तारों से तार मिला करके देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। भगवान श्री वरदराज ध्रुव के सामने दिव्य मंगलमय स्वरूप से बाहर खड़े हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्य वनमाला शोभायमान हो रही है। सिर पर मुकुट है, किरीट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, 5-5 रंगों की दिव्य माला है, पीतांबरी फहरा रही है, कमर में करधनी है, चरणों में पाये जेब है, हाथों में कंगड़ है, भुजाओं में बाजूबंद है। दिव्य मुस्कुराते हुए ध्रुव के सामने भगवान श्री वरदराज खड़े हैं। भागे दौड़े देवताओं की प्रार्थना से कहीं देवताओं का श्वास न उखड़ जाए, ऐसा कठोर तप ध्रुव का भगवान सामने प्रकट हैं, लेकिन हृदय में भी प्रकट हैं। सोचा जब तक हृदय के दिव्य छवि को अंतर्धान न करूं तब तक ये ध्रुव आंखें नहीं खोलने वाला। ये तो आंखें बंद करके चित्त का समाधान प्राप्त करके हृदय देश में मेरा दर्शन कर रहा है। भगवान वहां से अंतर्धान होते हैं। ध्रुव व्याकुल होकर के आंख खोलते हैं तो सामने देखते हैं भगवान वही जो हृदय में दर्शन दे रहे हैं तो वही बाहर चर्म चक्षुओं को दर्शन दे रहे हैं। देखते ही ध्रुव जी चरणों में प्रणाम करते हैं। मैत्रेय विदुर को कथा सुना रहे हैं। हे विदुर, तयैव मुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रययो त्रिपिष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुरवनं भृत्य दिदृक्षया गतः। अपने भक्त ध्रुव को देखने के लिए, देखो जब कोई भक्त तप करता है तो भगवान स्वतः उस भक्त का दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। इसलिए मैत्रेय ने कहा विदुर, भगवान गरुत्मता गरुड़ वाहन भगवान श्री हरि मधुबन में अपने भृत्य अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने चले आए। भगवान का दर्शन चाहते, लेकिन जब तप सिद्ध होंगे तो भगवान स्वतः अपने भक्त का दर्शन करने। ये है भक्ति की विशेषता, ये है भक्ति की महिमा कि भगवान स्वतः अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। इसलिए जरा तारों का तार मिला करके देख, बजाना, वे तो बधे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। चले आए हे विदुर, मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। अपने भक्त ध्रुव को देखने दर्शन का साक्षात मुझे नहीं हुआ। अब तक गुरुकुल में पढ़ने तक नहीं गया, मैं तो उठ करके चला आया तप करने। मैं तो साक्षर भी नहीं हूं, लेकिन ध्रुव से बढ़कर के भला साक्षर कौन हो? मैं कैसे इनकी स्तुति करूं? कामना करने लगे। भगवान समझ गए, आराध्य समझ गए ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है। अतः
जिनके शंख में संपूर्ण विद्या निवास करती है, सरस्वती इत्यादि जहां से फूटती है, वही शंख पांचजन्य भगवान ने ध्रुव के कपोल पर स्पर्श करा दिया। और जब ही अपना शंख स्पर्श कराते हैं, तब ही ध्रुव की जिह्वा पर बधी हुई सरस्वती आकर के नृत्य करने लगी। तो विद्या कृपा से आती है। यद्यपि अभ्यासानुसारिणी विद्या, अभ्यास से भी विद्या आती है, लेकिन विद्या कृपा से भी आती है। कृपा से सारी विद्या, सरस्वती ही जब जिह्वा पर नृत्य करने लगे तो फिर बात ही। और इतनी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने किया है कि भगवान को बड़े भाई हैं। योऽन्तः प्रविश्य, केवल एक श्लोक का वाचन करो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे सकल ऐश्वर्य संपन्न, हे परम पुरुष परमात्मन, मेरी तो वाणी सुप्त थी, सोई हुई थी, मेरे प्राण भी सोए हुए थे, मेरे कर चरणादि सब सुप्त थे। ये तो केवल और केवल आपकी प्रेरणा का परिणाम। मैं आपके चरणों की अभ्यर्थना प्रार्थना करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सका, जो समस्त जड़ चेतनात्मक जगत के भीतर बाहर प्रवेश करके सबको प्रेरित करते हैं। ऐसे कोई और नहीं है। हे भगवान, वे आप ही हैं। आपके चरणों में बार बार नमस्कार। जिनकी प्रेरणा से वाणी सोई हुई जग गई, प्राण जग गया, समस्त जीव जगत के जग जाया करता है। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे परम पुरुष परमात्मन आपको यह राजन्य कुल बालक चरणों में प्रार्थना साष्टांग प्रणति निवेदन कर रहा है। हे प्रभु, संसार में कहीं जाऊं, आपके चरणों की स्मृति सदा बनी रहे, इतनी कृपा आप अवश्य करेंगे। यस्मिन् विरुद्ध गतयो ह्यनि संपतन्ति। प्राय करके शास्त्र विरुद्ध भगवत विरुद्ध कर्म करके जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझ ही जाता है। भले मैं उलझा हुआ कहीं भी जाऊं, लेकिन आपकी स्मृति कभी विस्मृत न हो, सदा मैं आपका स्मरण करता रहूं, इतना वरदान तो आप अवश्य देंगे। भगवान ने कहा, ध्रुव देख, तुम्हारी जैसी तपस्या आज तक न किसी ने किया, न आज के बाद कोई करेगा। ये भी सुन लो, तेरी तपस्या से देवताओं का प्राण उखड़ने लगा था, मुझे दौड़ करके भागते हुए आना पड़ा। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। यत् प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापम अपि सुब्रत। न देने लायक होगा तब भी दूंगा, तुम मांगो, क्या चाहते हो। मैं तो तुझे वह लोक देने के लिए तैयार हूं जिस लोक की परिक्रमा सारे ग्रह नक्षत्र आदि शिशुमार चक्र पर बैठ करके सदा संक्रमण करते रहेंगे। ऐसा लोक तुझे मैं देने के लिए तत्पर हूं। ये पिता के सिंहासन कौन सी बड़ी बात, लेकिन जिस पिता के सिंहासन के कारण तुझे ये तप करना पड़ेगा, उस पिता की सिंहासन भी तुझे मैं दे रहा हूं। बिन मांगे ही भगवान ये भी लो, ये भी लो, ये भी दे रहा हूं, ये भी दे रहा हूं, ये भी दे रहा हूं। गुरु जी देख रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं। अरे अरे कि मांगो, और मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये दिए चले जा रहे हैं। कहा प्रभु
आपका दर्शन करने से पहले कुछ इच्छा थी कि मैं आपसे कुछ मांगता, कुछ कहता, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद वह पामर प्राणी ही होगा जो संसार मांगे। का नहीं ध्रुव, भले तुम कुछ मांगो या मत मांगो, मैं पिता का सिंहासन तुझे दिया, 60,000 वर्षों तक, 36,000 वर्षों तक अपने पिता के सिंहासन पर बैठ करके धर्म पूर्वक तुम्हें राज्य करना होगा, रुचि से नहीं, नीति का अनुसरण करके। कहा प्रभु मैं तो आपका दर्शन प्राप्त करने के बाद अब कुछ नहीं चाहता, केवल और केवल आपके चरणों की प्रीति। जिस किसी भी योनि में जाऊं, जिस किसी भी शरीर में जाऊं, अपने कर्मों के कारण आपके चरणों की प्रीति मुझे निरंतर, वर्धमान प्रीति, निरंतर बढ़ने वाली प्रीति मुझे। ये है भगवत भक्ति और आराधना का परिणाम। नान्यैरधिष्ठितं भद्र जद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रह नक्षत्राणाम ज्योतिषां चक्रमाहितम। तेरे नाम पर मैं एक लोक ही बसाए देता हूँ, जिसका नाम होगा तेरे ही नाम पर। दिखाया उत्तर दिशा की ओर, नामकरण कर दिया, इस लोक का नाम होगा ध्रुवलोक। जब तक यह कल्प है तब तक ध्रुवलोक में तू निवास कर, और उसके पूर्व 36,000 वर्षों तक अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर धर्म पूर्वक तू राज्य कर। जिस सिंहासन के लिए मचल कर मुझे प्राप्त करने के लिए तू तप करने चला आया, और तू अब लौट जा। भगवान को ध्रुव बड़े भाई, वैसे जो बच्चे होते हैं वे मन के सच्चे होते हैं और सबको अच्छे लगते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोला बचपन मिलता सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते
प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। जब तक बच्चा है समझो तब तक सच्चा है, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, चोरी की आदत घेरे, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, चोरी की आदत घेरे, बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सज जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। पिता का राज्य सिंहासन ध्रुव ने प्राप्त किया, राज्य में बड़ा स्वागत सत्कार किया गया। इस तरह 36,000 वर्षों तक भगवान का होकर के ध्रुव ने राज्य किया। ध्रुव के साथ होड़ करके उत्तम भी निकला, मैं भी तप करूंगा, मैं भी ये करूं वो करूं। होड़ में तप नहीं करना चाहिए। उत्तम सुरुचि का बेटा मां ने उकसा दिया, तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा। वो करके आ गया, तू भी जा। देखो मात्र 6 माह के भीतर ये देखो सारी प्रजा अनुकूल हो गई, राजा अनुकूल हो गए, सब कोई मेरा नहीं सुनता, बेटा तू भी जा तप करने। तो निकल गया उत्तम। अब होड़ में ऋषिया में भर करके निकलोगे, तप करने जाऊंगा, फला ने कर लिया तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं चलता। वो गया जंगल में, ये दृढ़ता तो थी नहीं। परिणाम जक्षों ने पकड़ लिया और पकड़ करके कचुमर ऐसा निकाला कि वही श्वास उकड़ गया। माँ बेटे को ढूंढती हुई भागती है। तब तक जिधर ढूंढने गई तो वहां बांस का बंद था, बांस बंद। जोरों की आंधी चली तो बांस आपस में रगड़ खाए ना तो आग लग जाए, और बांस बन में, बेणु बन में आग लग गई, वो जल करके उसी में भस्म हो गई उसकी मैया। इसलिए भक्तों के साथ होड़ नहीं, तू ऐसा करते तो हम भी ऐसा करें, ठीक है। होड़ करोगे तो गड़बड़ होगा। अब पता चला ध्रुव को तो जक्षों पर ही चढ़ाई कर दी। बाद में बीच बचाव आकर के मनु जी ने किया, फिर ध्रुव जी अपने विवाह शादी इत्यादि सब कुछ हुआ। ऐसा थोड़े कि भक्तों का विवाह नहीं होता ही, इनके पुत्र पौत्रादि के द्वारा राज्य चला। ध्रुव जी पुनः तप करने गए और साक्षात भगवान ने विमान भेजा। बहुत सी लंबी कथा है। भगवान का दिव्य विमान आता है, मृत्यु देवता भी चले आते हैं कि देखो ये मृत्यु लोक है, अये ध्रुव मेरा आलिंगन कर। ध्रुव ने मृत्यु देवता के सिर पर अपना माया चरण रख दिया, और चरण रख करके दाहिने चरण विमान पर रख विराजमान होते हैं। 2 अमानव पुरुष हैं जो भगवान के दिव्य
ध्रुव लोक की ओर लेकर के जाने वाले हैं। ध्रुव के मन में भावना जगी, अय अमानव पुरुषों, अय बेईमानिकों, विमान चालकों, मैं तो अकेले ही जा रहा हूं। मेरी माँ का देख, तुम्हारी माँ के लिए विमान तो पहले ही भगवान ने भेज दिया। जिसका पुत्र ऐसा परम वैष्णव हो, भगवत भक्त हो, उसकी माँ की भला दुर्गति हो सकती है? तेरी माँ तो तुमसे पहले ही विमान पर बैठ करके आगे आगे ले देखा कि माँ भी मुड़ करके देखती है कि बेटा ध्रुव आ रहा है। इधर से ध्रुव पुकारते, मैया बेटा आओ। मैं आगे आगे देख बेटा, तुम्हारे कर्मों का परिणाम, तुम्हारी भक्ति का परिणाम, भगवान ने तुझे विमान भेजने से पहले ही मेरे लिए विमान भेज दिया था। आ बेटा आ, मैं चल रही हूं आगे आगे। इसलिए कहा 10 पूर्वान्न 10 परान्न। जिस कुल में कोई एक वैष्णव भगवत भक्त जन्म ले ले, उसकी 21 पीढ़ियां भगवत धाम की अधिकारिणी हो जाती है। इसलिए वैष्णव धर्म को स्वीकार करो, भगवत भक्ति के मार्ग को स्वीकार करो और विधि पूर्वक स्वीकार करो। आचार्य के चरणों में बैठ करके मंत्र ग्रहण करके, और इस वैष्णव मार्ग को जो जन स्वीकार करते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। जिनके ललाट पर ऊर्ध्व पुंड्र हो, विधि पूर्वक प्राप्त ऊर्ध्व पुंड्र। ये नहीं कि कहीं माल मिला चंदन किसी ने लगा दिया तो नहीं, परंपरा से चंदन भी प्राप्त हो। पंच संस्कार, जैसे हमारे अखिलेश जी लगाए हैं ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं, जैसे बगल वाले महात्मा जी लगाए हैं ऊर्ध्व पुंड्र, परंपरा से प्राप्त है। आचार्य स्वतः अपने हाथ से ऊर्ध्व पुंड्र, अपने अंत्यवासी के द्वारा ऊर्ध्व पुंड्र, पंच संस्कार इसे कहते हैं। तापः पुंड्र, ये ऊर्ध्व पुंड्र, जिसकी महिमा साक्षात भगवान रुद्र ने, शिव ने पार्वती सती पार्वती को सुनाते हुए स्कंधादि पुराणों में बड़ी महिमा गाई। ये घंट लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। तो ललाट पर ऊर्ध्व पुंड्र हो, परंपरा से प्राप्त ऊर्ध्व पुंड्र हो, और गले में नलिनाक्ष माले, गले में तुलसी और नलिनाक्ष का माला, कमलाक्ष का माला, दोनों भुजा मूल पर भगवान का आयुध शंख और चक्र आचार्य के द्वारा चिन्हित किया जाए। और शरणागति, एनम रक्षस्व गोविंद, हे गोविंद, हे नारायण, हे कृष्ण, एनम जीवात्मानम रक्षस्व, इस जीवात्मा की रक्षा करे। तो ताप संस्कार, पुंड्र संस्कार, ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक संस्कार, तथा नाम संस्कार, उसका पुनः नामकरण भी किया जाता है। एक नवीन भगवत संबंधी जोजन नाम दासांतम, भगवत नाम पूर्वकम, दासांत नाम आचार्य के द्वारा प्राप्त होता है कि फला दास। जैसे कोई हमसे पूछे कि आपका आचार्य प्रदत्त नाम क्या है, तो कहूंगा गोपाल रामानुश्री वैष्णव दास। आपका वैष्णव नाम क्या है, तो अखिलेश रामानुश्री वैष्णव दास। जो जन नाम दासांतम भगवान नाम पूर्वकम, जिसमें अंत में दास, ये दासांत नाम प्राप्त होता है। तो ताप संस्कार, ऊर्ध्व पुंड्र संस्कार, नाम संस्कार, और पुनः मंत्र संस्कार, पुनः दक्षिण हस्त सिर पर पधरा करके और दक्षिण कान में आचार्य इस प्रकार मंत्र देते हैं कि वह सुने और वे सुने। इस तरह मंत्रो यागस्त पंचम, और याग संस्कार, याग क्या है, भगवत शरणागति, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करा करके, सिर पर ठाकुर जी को पधरा करके, और आचार्य भगवत संबंध अपने चरणों को सिर पर रखकर, क्योंकि उनके सिर पर उनके आचार्य का चरण है, उनका स्मरण करते हुए इस तरह चरण श्रृंखला भगवान का चरण है। साक्षात विश्वक्सेन पर, विश्वक्सेन भगवान का चरण है षटकोप आल्वार पर। इस तरह षटकोप अर्थात पादुका पर उनका चरण जो है परवर्ती आचार्यों पर, इस तरह प्रत्येक चरण संबंध होते होते अद्यतन आचार्य भी अपने पूर्वाचार्यों के चरण रूप होते हैं। उनके चरण पुनः शिष्य के सिर पर पधरा करके इस तरह भगवत संबंध, अनादि भगवत संबंध, अनादि निधन भगवत संबंध जब हो, तो इसका नाम है मंत्र, याग, और ये है पंच संस्कार।
तब वह उसमें मंत्रत्व आता है, तब उसकी शरणागति संपन्न होती है। इस भाव के साथ वह शरणागति कि जो कुछ भी आपके अनुकूल है प्रभु यही मैं करूँ, शास्त्र विरुद्ध कभी कुछ न सोचूंगा न करूँगा। आनुकूल्य से संकल्प, जो कुछ भी प्रतिकूल है उसका त्याग करूंगा। प्रातिकूल्य से वर्जनम, तब मध्य मांस आदि का त्याग करूंगा। यहाँ तक कि गृंजनम लसुनम चाहिए, ये भी उत्तेजक पदार्थ है। दुनिया में जिस तरह की बहस हो रहा है मैं उस बहस में नहीं जाता, बस इतना ही कहूँ कि गृंजनम लसुन प्याज आदि क्या है, ये उत्तेजक पदार्थ है। उत्तेजक पदार्थों के सेवन करने से उत्तेजना बढ़ती है, बार बार काम क्रोधादि का विकार से व्यक्ति ग्रस्त होता है। हाँ, औषधि के रूप में यदि कोई वैद्य के कुशल वैद्य के निर्देशन में स्वीकार करे तब तो विष भी अमृत है। क्या विष भी अमृत है? विष भी सेवन करने की विधि है, लेकिन कुशल वैद्य के निर्देशन में नहीं तो अमृत भी, यदि कुशल व्यक्ति नहीं है तो अमृत भी विधि पूर्वक नहीं पान करोगे तो अमृत भी क्या करेगा। जैसे खूब स्वादिष्ट स्वादु स्वादु पदे पदे ग्रास ग्रास में स्वादु स्वादु आपको व्यंजन मिले, लेकिन आपने विधि पूर्वक भोजन से ज्यादा आपने ठस ठस करके पा लिया, ठुस ठुस करके, तो पेट में पीड़ा और बाद में पता नाना तरह के रोगों का कारण बन जाए। अमृत रूप व्यंजन भी यदि आपने ठुस करके, वैसे ही समझ लो स्वर्ग का अमृत भी यदि ठूस करके आपने पी लिया तो आमय का रोग का कारण बनेगा, तो अमृत भी आपको रोग प्रदान करेगा। अन्यथा विष भी यदि विधि पूर्वक पिया जाए, पाया जाए कुशल वैद्य के निर्देशन में, तो वह भी आमय को दूर करने वाला बन जाता है। यही आप समझे। इस तरह उत्तेजक पदार्थों का त्याग करें, लहसुन प्याज आदि का भी त्याग करें, उत्तेजक है। और यदि वैद्य आदि के निर्देश में स्वीकार करता है तो वह आमय को रोग को दूर करने वाला सिद्ध होगा। मदिरा मांस आदि का त्याग करे तब जाकर के उसकी शरणागति। आनुकूल्य संकल्प, प्रातिकूल्य से जो कुछ भी प्रतिकूल है उसका त्याग करे। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस पर भरपूर विश्वास। गोत्रित्व वर्णम, तथा विश्वास करके उन्हें अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करना। और आत्म निक्षेप, प्रभु मैं आपका हूं, किसी और का नहीं। आत्म निक्षेप करके अर्थात शरणागति करके अपने आप को, अपना भार उनके चरणों में समर्पित करके और निश्चिंत हो जाना। मां सुचह का स्मरण करना कि प्रभु ने कहा है आज से 5000 वर्ष कृष्णावतार में कि तुम चाहे जैसे भी हो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः, शोक मत कर, मैं तुझे मुक्त करूंगा। वे निश्चय ही करेंगे। इस विश्वास के साथ खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार आदि करते हुए व्यक्ति जो जीवन यापन करते हैं वे निश्चय ही भगवत धाम के आनंद के अधिकारी बन जाते। वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। यही तुम्हें भागवत सिखाता है। ऐसे ही तो एक भक्त है जिन्होंने भगवान के रक्षकत्व पर अनन्य विश्वास किया। वे कोई और नहीं है, कल आपने सुना होगा तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, क्या क्या नहीं जुल्म उसके ऊपर ढाए गए, एक दो नहीं। श्रीमद् भागवत में और भी अनेक चरित्र हैं। उन सकल चरित्रों को प्रणाम करते हुए किस तरह हमें भगवान के रक्षकत्व पर विश्वास करना चाहिए। अपने स्वजन भी यदि विपरीत हो जाए तब भी वे हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ऐसे भक्त परम भक्त है, महाभागवतों में जिनका प्रथम स्थान है। नारद आदियों, जबकि नारद के शिष्य हैं, लेकिन जब महाभागवतों की गणना होने लगी तो पहला नाम आया प्रहलाद नारद। शिष्य प्रथम स्थान पर है और गुरु दूसरे स्थान पर है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीक सुख सौनक भीष्मदाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान
नमामि। भगवान ही परम रक्षक है, संसार का कोई संबंधी हमारा रक्षक नहीं है। यदि कोई कहे कि माता हमारी रक्षिका है तो कहां हो सकी भरत की माता कैकेयी रक्षिका, नहीं बनी रक्षक। यदि कहे कि भाई हमारा रक्षक है, खबरदार बोलोगे मेरे भाई के विरुद्ध में, तो रावण कहां, विभीषण का भाई कहां रावण रक्षक बन सका, भाई ही तो था। कैकेयी रक्षा न कर सकी भरत की, विभीषण की रक्षा रावण न कर सका, और पिता ही यदि रक्षक है तो कहां हिरण्यकशिपु, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु कहां रक्षक बना, वो तो भक्षक बन गया, मारने वाला बन गया। इसलिए जगत के सगे संबंधी यदि कहीं से किसी का रक्षकत्व प्राप्त होता है तो हम यही मानना है कि उसके हृदय में बैठा हुआ मेरा अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि ही रक्षा के रूप में सगे संबंधियों को भेज रखा है। यदि वह रक्षक न बने तो कोई भी सगा संबंधी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। प्रहलाद भगवान के रक्षकत्व पर अनन्य विश्वास करने वाले। जब हिरण्याक्ष मारा गया यज्ञ बाराह भगवान के द्वारा, तब हिरण्यकशिपु का क्रोध और भयंकर हो गया, मैं तप करूंगा, उस विश्व को छोड़ूंगा नहीं, हाँ? और तपस्या करता है। एक बार तपस्या किया, थोड़ा बल मिल गया, कहां के पास इतने चढ़ गया, अपने सगे संबंधियों सबको लेकर, सारी सेना को लेकर के क्षीर सागर की ओर दौड़ता हुआ भागा, और वहां आकर के ललकारने लगा कि मेरा भाई तो केवल वरुण को ललकारा था, मैं तुम्हें ललकारने आया। साक्षात भगवान क्षीरब्धिनाथ को आकर के ललकारने लगा, हिरण्यकशिपु यदि तुम में बल है, यदि अपनी माँ का दूध पिया है, भगवान ने कहा मेरी माँ तो है ही नहीं, वही सारी दुनिया का माँ, यदि तू अपने बाप का दूध पिया है, तब बाप का दूध होता ही नहीं। ठाकुर जी ठिठोली कर रहे हैं, चढ़ चला। अष्टम स्कंद की कथा है, मैं पीछे आगे करता रहता, कभी आगे कभी पीछे। भगवान ने सोचा कि अभी हिरण्यकशिपु का उद्धार का समय नहीं आया है, और तब तक मैं किसी का कुछ नहीं करता, जब तक ये हमारे भक्तों के साथ द्रोह न करे तब तक मैं कुछ न करूं। हाँ? ऐसे क्यों मार, मैं तो मार करके भी तारने वाला, लेकिन ये व्यर्थ ही मेरे साथ द्रोह कर रहा है। आजा, यदि बल है तो आओ मुझसे लड़ो। भगवान ने सोचा कि जब तक यहाँ प्रत्यक्ष मैं दर्शन देता रहूंगा इसको, ये तब तक मुझे ललकारता रहेगा। सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, अपने सारे परिकरों के साथ शेष शेषासन सबको जय विजय इत्यादि सारे कुमुद कुमुदाक्ष पुंडरी पुंडरीकाक्ष जितने द्वारपाल है, जितने परिकर हैं, परिचारक हैं, सबके साथ सूक्ष्म रूप धारण करके, और हिरण्यकशिपु जब जोर जोर का श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है, तो हिरण्यकशिपु के श्वास के माध्यम से भगवान उसके हृदय में जाकर के सपरिकर समा गए। अब हिरण्यकशिपु ढूंढ रहा है क्षीर सागर में चारों ओर, अब भला क्यों मिलने वाले, वो तो हिरण्यकशिपु के हृदय में परिकर परिजन के साथ, सारे मुक्तात्माओं के साथ हृदय में आकर के बैठ गए। सारी दुनिया ढूंढा, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट श्याम है दुनिया लेखना, दुनिया जाने ना। वे तो सदात्माओं के हृदय में तो है ही, दुरात्माओं के भी हृदय में बैठे हुए। अब जब ललकार न सुने तो वहां से चला आया, ओ विष्णु वो डरपोक है, पता नहीं कहां भाग गया, लेकिन क्या पता, बड़ा अद्भुत लीलाधारी है, मैं तो तप करूंगा। अपनी पत्नी के यादू से कहा कि देखो मैं तप करने जा रहा हूं, निकल गए, तू मेरी प्रतीक्षा मत करना,
सवेरे का गया हुए हिरण्यकशिपु शाम को ही लौट आया। कयाधु ने पूछा क्या बात है, तप करने गए थे बड़ी जल्दी चले आए, तब सिद्ध हो गए क्या? लेकिन हुआ ये कि संध्या के समय में जिस पर्वत शिखर पर बैठ करके खड़ा होकर के तप कर रहा था, उसी पर्वत शिखर के एक वृक्ष पर बैठ करके एक सूख भगवान नाम का जप कर रहा था, नारायण नारायण का जप कर रहा था। हिरण्यकशिपु ने सोचा ये तो अपशकुन हो गया, अब मैं तप न करूंगा। लौट आया संध्या के समय, पत्नी कयाधु ने पूछा क्यों? तप करने गए थे, आप तो सिद्ध होकर के ही आए होंगे, ऐसे थोड़े आए होंगे। का खबरदार पूछो मत, क्यों क्या हुआ? मुंह लटका हुआ है, मुख पीला पड़ा है, क्या बात है? का पूछो मत, तो बताते तो सही क्या हो जाता। का बड़ा भारी अपशगुन हो गया तो तप करने के लिए, और तपस्या से यदि ब्रह्मा प्रसन्न हो जाता, ऐसा वर मांगता कि दुनिया में कोई मुझे मारने वाला नहीं होता। लेकिन आज पहले ही दिन अपशकुन हो गया। का हुआ क्या बताओ तो सही। हिरण्यकशिपु बताना नहीं चाहता और कयाधु जानना चाहती। सोचा कि ऐसे नहीं बताएंगे, और अपने हाथों से सुंदर सुंदर चरपरे, सुंदर सुंदर व्यंजनों का निर्माण किया जो उसे अत्यंत रुचिकर था, और एक एक करके परस परस करके खिलाने लगी और पूछने लगे। रसों में इतना उलझ गया उसका मन, हिरण्यकशिपु कहने लगा एक सुख आया, हरिनाम ऐसा गुनगुनाया कि मैं अब शकुन समझ करके लौट आया। इस तरह कहते सुनते हिरण्यकशिपु का तेज कयाधु के पेट में पड़ गया। हरिनाम का स्मरण करते हुए, नारायण नाम का स्मरण करते हुए, पहले के और 3 पुत्र हैं, ह्राद, अनुह्राद, संग्राद इत्यादि, लेकिन आज हरिनाम स्मरण करते हुए प्रहलाद चले आए पेट में। अगले प्रातः निकल पड़ा तप करने। देवताओं के दिव्य 1000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा व्याकुल होकर के दौड़े भागते चले आए। बरम रोही बरम, बर मांग, बोल क्या चाहिए तुझे? बहुत क्या कहूं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि यदि आप वर देने आए हैं तो मंदराचल पर तप कर रहा था, सत्य पे मंदर द्रोण्यम परम दारुण। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए। ठीक है मां, मैं किसी से न मरूं। का ये तो नहीं दे सकता, ये तो मृत्यु भुवन है, मरना तो पड़ेगा। तो सुनिए, मुझे ये वर दीजिए, न दिन में मरूं न रात में मरूं। का ठीक है दिया। न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। का ये भी दिया। न सजीव से मरूं न निर्जीव से मरूं। का ये भी दिया। न रात में मरूं न दिन में मरूं। का ये भी दिया। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। का ये भी दिया। ब्रह्मा की सृष्टि में जितने जीव हैं उन किसी भी जीवों से न मरूं। का ये भी दिया। बोल और क्या चाहिए? जो मांगता गया बस एक ही नहीं दिया कि मैं किसी से न मरूं। का मरना तो पड़ेगा, लेकिन जो तुम उपाय करोगे, न अस्त्र से न शस्त्र से न दिन न रात न घर में न बाहर, सब मिल गया। वरदान से बलवान आकर के उपद्रव आरंभ कर दिया। देखो, खलस्य साधो विपरीत मेतत। साधु सज्जनों को यदि धन संपत्ति बल आदि प्राप्त होगा तो वह सदाचार पूर्वक धर्म का रक्षण करेगा और इसी से दुष्ट और शिष्ट का अनुमान लगा लेगा। यदि आप कहो कि कौन दुष्ट है कौन शिष्ट है, तो धन बल मिल गया। यदि वो धर्म के मार्ग पर है तो समझ लेना कि शिष्ट है। लेकिन यज्ञ जाग आदि कथा वार्ता आदि में नहीं खर्च करता। लेकिन अभी गांव वाले कहें कि नाच नचाना है तो सबसे आगे आगे वही चंदा देने में रहेगा और माल तो इतना लुटाएगा कि गड्डी पर गड्डी, सिर के ऊपर धड़धाड़ 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 धड़धाड़। तो समझ लेना कि ये जो है दुष्ट है, ये अधर्मार्गी है, ये दुष्टात्मा है। ये कहने का अधिकार हम ही लोगों को, और किसी को तो है नहीं। अभी झगड़ा हो जाए 1 मिनट में है।
कि दादा ये तो किसी को लगता है कि देख सुन के कर रहे हैं। दुष्टों का लक्षण है। अधर्म के मार्ग में लाखों खर्च करेंगे, लेकिन धर्म के मार्ग पर जाकर के हाथ जोड़ो, घिघियाओ, पैर पड़ो, तब भी घुड़क करके झिड़क करके आंखें दिखा करके लौटा देंगे। ये समझ लेना कि दुष्टों का लक्षण है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जयकार तो बोलना पड़ेगा ना। और कथा थोड़े में और भगवान का जन्म करा के विश्राम, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अस्त इसलिए देखो बड़ी लंबा चरित्र है, ये सारे चरित्रों को मैंने अत्यंत संक्षिप्त कर दिया। स्कंद के स्कंद छलांग लगा करके तृतीय दिवस में प्रवेश कर गए, और तृतीय दिवस से चतुर्थ दिवस में छलांग लगाने ही वाले हैं। अस्त तो वरदान से बरोर्जित हो गया और उपद्रव शुरू कर दिया। अधर्म का मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया। फिर तो जहां देखता खेत खलिहान में आग लगाना तो आराम बात, जो बात न माने तो मिनटों में आग लगा देता है। तब करते हुए, जब करते हुए, वेद पाठ करते हुए, यज्ञ जाजनाद करते हुए लोगों को देखता का जल्दी यज्ञशाला में आग फूंक दो। जगह जगह बूचड़ खाने खोले जा रहे, गायों के मांस का व्यापार चल रहा है। धर्म का राज्य हो और धर्मज्ञ व्यक्ति भी बूचड़ खानों पर प्रतिबंध न लगावे, केवल प्रतीक्षा ही करते रहे, तो कैसे मैं पूरा पूरा उन्हें धर्मनिष्ठ कहूं। इसलिए अब तो राष्ट्र में गोवध शीघ्रता से बंद होना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, धर्मज्ञ हैं, मानता भी, काम भी कर रहे हैं, जरूर कुछ व्यवस्था होगी जिसके चलते अब तक गोवध पर प्रतिबंध न लग सका। जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये देख करके तो यही लगता है कि धर्मज्ञ है। 370 चला गया, ये भी देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता है। मथुरा और काशी के लिए प्रयत्न निरंतर चल रहा है, धर्मज्ञों का लक्षण है। अब तो हम संतों का यही कहना कि सनातन धर्म का मूल है गो, गाय ही मूल है। यदि गायों की रक्षा नहीं होगी तो सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। गोवंश ही सनातन का मूल है, और ये सब जानते हैं कि सनातन का मूल है गोवंश। पंचगव्य और पंचामृत के बिना देवताओं की आराधना न हो। पंचगव्य और पंचामृत के बिना मति बुद्धि पुष्ट नहीं होगी, और जो कुछ भी पुष्टता आएगी वो सब कुछ अधर्म के मार्ग पतन की ओर ले जाएगा। सात्विकता के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सदाचार के लिए गोवंश का जो उत्पाद है उसी के द्वारा सत्वगुण की वृद्धि होती है। अन्यथा मदिरा और मांस के द्वारा तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होती है। काम कला की वृद्धि होगी, क्रोध कला की वृद्धि होगी। देख लो विश्व में युद्ध हो रहे हैं, वे सब के सब मांसाहारी हैं, और युद्ध होने के कितने अवसर आ रहे हैं। भारत के लिए भी युद्ध होने के अवसर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी गायों का दूध पीने वाले लोग हैं, दलिया और खिचड़ी खाने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसीलिए युद्ध का अवसर आने पर भी थोड़े से निपटा करके, चूंकि सत्व बढ़ा, अभी भी सत्व है, अन्यथा कितने अवसर आ रहे हैं कि मिनटों में नकबोल तोड़ दिया जाए, कैसे कैसे अपराध किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि सत्व में प्रतिष्ठित है आज का राष्ट्राध्यक्ष, कितने कितने उकसावे किए जा रहे हैं, कितनी तुम्हारी जमीनें हड़प ली गई है और कुछ तो दान में दे दी गई है। कि जैसे हमारे सिर पर एक बाल नहीं, उसी तरह इस पर्वत शिखर पर कुछ होता नहीं। ले जाए चीन 62 के युद्ध में तो ले जाए, हमारे सिर पर भी कुछ नहीं होता तो वहां भी कुछ नहीं होता। वो भी खलवाट, वो भी खलवाट, दोनों खलवाट। जवासुर और गंदासुर दो जन्म लिए भारतवर्ष में, एक गंदासुर था, एक जवासुर था, ये दोनों असुर थे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखो भाई, हम पर नाराज मत होना। दो असुर आए और दोनों असुरों ने इतना भयंकर उपद्रव किया, इतना भयंकर उपद्रव किया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये हिरण्यकशिपु का उपद्रव बढ़ गया।
इधर कयाधु के पेट से प्रहलाद का जन्म होता है। माँ भी भगवत भक्ति युक्त है। घर के आंगन में ही प्रहलाद को जन्म से पूर्व बड़ा सुंदर सुअवसर मिला है। जब ये कथा न कहूं तो प्रहलाद का महात्म्य समझ में न आवे थोड़े में। जिस समय हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया, उस समय इंद्र ने विचार किया कि जिस एक हिरण्यकशिपु के चलते इतना दुख पा रहे हैं हम सब देवता, इसके 3 और पुत्र ह्राद, अनुह्राद, संघ्राद, ये तपसिद्ध होकर के लौट करके आवे तो पता नहीं क्या क्या करे। अभी इसके पत्नी कयाधु के पेट में एक और बालक पल रहा है। इसलिए इंद्र आदि देवताओं ने आक्रमण किया और आक्रमण करके सारे सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध हुआ और अंत में इंद्र ने कयाधु को पकड़ लिया। देवर्षि नारद चले आए। कहा इंद्र ये जानता ये कौन है? कहा नहीं, ये एक भक्तराज की माता है। ये केवल हिरण्यकशिपु की पत्नी ही नहीं है, इसके पेट में भगवान विष्णु का परम भक्त पल रहा है। जल करके भस्म हो जाए तुम्हारा स्वर्ग आदि लोक, इसलिए छोड़ दो। चरण पकड़ लिया कयाधु ने देवर्षि नारद की। देवर्षि ने कहा चिंता मत करो देवी, बगल में ही मेरा आजकल भूलोक में चातुर्मास चल रहा है, मेरे आश्रम में निवास करो। कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में निवास करने लगी। प्रहलाद धीरे धीरे पेट में बढ़ने लगे। नित्य ही देवर्षि नारद कयाधु के माध्यम से प्रहलाद को भगवत भक्ति का उपदेश आरंभ करते हैं। इधर हिरण्यकशिपु तपसिद्ध होकर के आता है। देवर्षि नारद ने कयाधु को समर्पित कर दिया। प्रहलाद का जन्म होता है। देवर्षि नारद के उपदेश के कारण प्रहलाद की माता भी भगवत भक्ति से युक्त है, अतः अपने पुत्र के गले में कंठी बांध देती, क्योंकि पेट में ही देवर्षि नारद ने दीक्षा दे दिया। इसलिए हमारे वैष्णव मार्ग में पेट के बालक को भी दीक्षा देने की विधि है। हाँ, गर्भस्थ शिशु को भी माता को दीक्षित करके उस गर्भस्थ शिशु की भी दीक्षा मान ली जाती है। इस तरह प्रहलाद मां के पेट में ही वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं। अब जन्म लेने के बाद सुंदर ऊर्ध्वपुंड लगा देती, गले में नलिनाक्ष और तुलसी की माला, अंग अंग में माला इत्यादि धारण करा देती, सुंदर झंगुलिया पहना करके दिव्य माला 12 तिलक लगा करके स्वतः भी भजन करते और प्रहलाद भी हरिनाम का स्मरण करते। कुछ एक बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेज दिए गए। संडामर्क के विद्यालय में, जो कि जिसके कुलपति हैं शुक्राचार्य जी महाराज, संडामर्क उनके पुत्र यहाँ के आचार्य हैं। प्रहलाद पढ़ते और जब संडामर्क दोनों पढ़ा करके चले जाते तो प्रहलाद मित्रों के मध्य में बैठ जाते और बैठ करके भगवत भक्ति का उपदेश करते। मित्रगण पूछते प्रहलाद गुरुदेव ने तो कभी कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं, ये सब तुझे कहां से तूने सीखा, ये शिक्षा तुझे कैसे प्राप्त हुई? प्रहलाद कहते हैं कि ये शिक्षा पढ़ने लिखने से नहीं आती, ये तो सहजा है, ये तो जन्मना है। परीक्षा की तैयारी होने लगी। मित्रों के मध्य में बैठ करके प्रहलाद अपने मित्रों को उपदेश करते कि देखो, एक एक श्वास का विश्वास मत करो, निश्वास है नहीं वह विश्वास है, कद्दारुद्धो भविष्यति, कब किसका श्वास ठहर जाए कोई नहीं जानता, क्षणार्धम नहीं वजानाति विधाता किं करिष्यति, आधे क्षण के पश्चात क्या होगा हम आप कोई नहीं जानते। इसलिए प्रहलाद ने कहा मित्रों, निश्वास है नहीं वह विश्वास है, तनिक विश्वास मत करो, एक एक श्वास पर एक एक श्वास हरिनाम का स्मरण करते रहो, अजपा जप करते रहो। बड़े भाग्य से ये शरीर प्राप्त हुआ। दुर्लभम मानुषो जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, ये जो जन्म है बड़े भाग्य से मिला है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा,
बचपन से ही मैं भगवान का हूँ इस भाव से उनका स्मरण करना, उनकी सपरिया करना, उनके चरणों में प्रणाम करना, उनके चरणों में तुलसी अर्चना करना, पुष्प अर्चना करना इत्यादि इत्यादि। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करना। कहीं कथा हो रही हो तो कथा सुनना, कहीं कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन करना, यदि कुछ भी ना हो रहा हो तो उनके गुणगणों का स्मरण करना भक्ति है। हे मित्रों, ऐसा जो जन करते हैं वे भगवत भक्ति को प्राप्त करके अंत में आनंद को प्राप्त कर जन्म मृत्यु के चक्र से उलझे हुए अपने आप को मुक्त करके आनंद में निमग्न हो जाते हैं। संसार के इंद्रिय सुखों में कुछ रखा नहीं है, ये तो जड़ है, अनित्य है। देह के संयोग और वियोग से ये आगमा पाई है, आने जाने वाला है। सुखमेन्द्रियकम दैत्य देह जोगे न देहिना। जब तक शरीर है तब तक इंद्रिय सुख है। आनंद में इंद्रिय की कोई अपेक्षा नहीं है। आनंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान कर्मादि इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। तो आत्मानंद है, सर्वत्र लभ्यते दैवा। संसार का इंद्रिय सुख तो दैव से कुकर सूकर आदि शरीरों में भी मिलता, मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं मिला, इसलिए भजन करो। कुछ एक दिन पढ़ने के बाद परीक्षा होती है, तब पिता गोद में लेकर के प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद तुमसे कोई प्रश्न नहीं है, तुम्हें जो सबसे अच्छी बात लगे सुना दे। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मुझे तो एक ही बात सबसे अच्छी लगी है कि भगवान विष्णु का कीर्तन करना, उनकी कथाओं को श्रवण करना, उनके चरणों की अर्चना करना और अंत में उन्हीं के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। क्रोध में भर गया प्रहलाद के प्रति। दैत्यों को बुलाए, ले जाओ इस कुलंगार को, समाप्त कर दो, मार डालो। चंडा मर गया, कहा चिंता न करे, कुछ एक दिन में ठीक हो जाएगा, बालक है अभी। फिर प्रश्न, फिर वही उत्तर। डांटा संडामर्क दोनों आचार्यों को हिरण्यकशिपु ने। यही विद्यालय में आजकल पढ़ाई होती है क्या? का नहीं तो कभी भी हमने इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, फिर कहां से सीख लिया? का हे राजन, यह इसकी जन्म से ही ऐसी बुद्धि है, हम लोगों ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी। अब पढ़ाना लिखाना छोड़ करके शासन करना शुरू कर दिया। अनेक तरह से प्रहलाद के ऊपर इन्हें पीड़ा पहुंचा रहा है, जिससे कि ये भगवान विष्णु की भक्ति का त्याग कर दे। जब जब किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने का यत्न करता है हिरण्यकशिपु, ये भगवान श्री हरि का स्मरण करते मत वाले हाथियों के पैरों के तले कुचलवाने का यत्न किया। इन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने मेरा स्पर्श करके मुझे सहला रहे। बिस्तर सर्पों से डसनाने का प्रयत्न किया, वे आकर के सहला करके इनका स्पर्श पा करके वे भी भगवत भक्ति से युक्त होकर के धीरे से निकल गए। अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हुआ, यहां तक कि समुद्र में डलवा दिया गया। ऊपर से बड़े बड़े पर्वत शिखर को डाल दिया गया, उसमें दब करके समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु दहर विद्या का स्मरण करके अहम विष्णु सूर्यस्य अहम सूर्यस्य चंद्रस्य, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं। इस तरह प्रहलाद विशाल हो गए, समुद्र में घुटने तक जल हो गया और चल कर के निकल आए। प्रहलाद के नाना जी जम्भ देखते रे, ये प्रहलाद बालक था इतना विशाल बन गया। दौड़ पड़े, देखते ही नाना जी को सामान्य अपने को स्मरण करते ही छोटे हो गए। गोद में उठा लिए, कंधे पर बिठा लिया जम्ब ने, चले गए ऊंची अटालिका पर और आकर के पूछने लगे, नाना जी जम्भ ये बताओ कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र तू जानता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है तू बच जाया करता? नाना जी मुझे कुछ नहीं आता, मैं केवल और केवल देवर्षि नारद के उपदेश से भगवान नारायण के
नाम का विश्वास पूर्वक जप करता हूं और कुछ नहीं। नमो नारायणाय, यही मेरा नाम है, मैं इसी का जप करता हूं। नहीं, विश्वास नहीं, और तू जरूर कोई तंत्र मंत्र तंत्र जानता है, तभी हर प्रकार के आघात से तू बच जाता है। जब मैंने समझाया हिरण्यकशिपु को, व्यर्थ के पीड़ा मत पहुंचाओ, छोड़ दो, धीरे धीरे बड़ा होगा, समझदार हो जाएगा, समझ जाएगा। पुनः पढ़ने के लिए भेज दिए गए। इस बार अपने मित्रों के साथ पेट पर पखावज बांधे हरिनाम का संकीर्तन करते हुए, और कहा इतने दिनों तक सब कुछ सहन करता रहा, अब चलो। मित्रों का तो कल्याण उपदेश इन्हें कर ही लिया, अब अपने पिता को भी उपदेश कर दूं। अब नगर द्वार में प्रवेश करते हुए चले आए सभागार में, और यहाँ आकर के हरिनाम संकीर्तन झूम का निडर होकर के कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु देखता है कि हमारे शत्रु का नाम मेरा ही पुत्र। अब दौड़ करके पकड़ लिया प्रहलाद को। प्रहलाद से पूछा, रे दुष्ट, तू जिस विष्णु के बल पर इतना उपद्रव कर रहा है, मेरे ही घर आंगन में, मेरे ही सभागृह में मेरे शत्रु का तू नाम स्मरण कर रहा है, बता तेरा वह विष्णु कहाँ है? प्रहलाद निर्भय कहे, पिताश्री वे भगवान विष्णु तो सर्वत्र है। म्यान से निकाला तलवार, और तलवार से इशारे करने लगा, इस खंभे में भी है क्या? इस खंभे में भी है तुम्हारा विष्णु? अवश्य। दौड़ करके खंभे के पास जाते और खंभे में अपना कान लगा करके पूछते हैं, प्रभु आप यहाँ हैं ना? पिताश्री पूछ रहे हैं, आप यहाँ हैं कि नहीं हैं? खंभे के भीतर से हुंकार होने लगा, जाके कह दो कि मैं यहाँ भी हूँ। दौड़ के प्रहलाद आए, पिताश्री इसमें भी है हमारे भगवान। इतने में म्यान से निकला तलवार, चल गया। चलने से पहले, लगने से पहले ही चटचटा शब्द करके खंभा फटा, और फटते ही न नर है न पशु है, ये तो नर पशु है। भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ। श्री नृसिंह भगवान की। नृसिंह पुराण के अनुसार तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान नरहरि ने पकड़ लिया और पकड़ करके अपने जंघे पर रख लिया। जैसे गरुड़ के पकड़ में आवे सर्प तो जिस तरह छटपटावे उसी तरह छटपटा रहा है। भगवान नरसिंह लेकर के चले आए वहां जो न घर है न बाहर है, चौखट घर के द्वार पर, वहीं आकर के चौखट पर बैठ गए और बैठ करके अपने नखों को दिखाए। देख ये बता हिरण्यकशिपु, ये क्या है? अस्त्र है कि शस्त्र है? ये मेरे नख। कहा न अस्त्र है न शस्त्र है, तू मुझे ऊपर से नीचे तक देख ले, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में हूँ या उनसे बाहर? कहा ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई जीव आज तक मैंने देखा ही नहीं। नख न सजीव है न निर्जीव है, न अस्त्र है न शस्त्र है। बता इस समय दिन है कि रात है, संध्या का समय है, अस्ताचल की ओर सूर्य अपनी लालिमा के साथ डूबने के लिए तैयार है। संध्या का समय, न दिन में न रात में, ये दिन रात कुछ भी नहीं है। कहा जो वर पाए उसमें से कुछ भी है क्या? कहा कुछ भी नहीं। कहा तो ठीक, तो यहाँ से चल। अपने नखों से छाती से लेकर के पेट तक विदारण करते हैं और उसी आंतों में कुछ ढूंढने लगते हैं। क्रोध शांत नहीं हो रहा। जब आंतों में ढूंढते ढूंढते कुछ मिला नहीं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे। अंत में आंतों को अपने ही गले में धारण कर लेते हैं। बड़ा सुंदर भाव संतों ने दिया कि यह हिरण्यकशिपु के आंत में भगवान वह स्थान ढूंढ रहे हैं जहां पर मेरे भक्त प्रहलाद का तेज इसके आंत में ठहरा होगा, निवास किया होगा।
क्योंकि भक्तों का निवास स्थान भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब नहीं मिला तो पूरी आंत की ही माला गले में पहन करके और भयंकर हो गए। अब तो ह्राद, अनुह्राद, संघ्राद जितने पुत्र हिरण्यकशिपु को देख करके भाग खड़े होते। शुक्राचार्य भी दौड़ते भागते चले आए। प्रहलाद भगवान के सामने, ब्रह्मादि देवता भी सामने बड़े भयभीत हैं। यहाँ तक कि भगवती लक्ष्मी भी इस लीला का दर्शन कर रही है। ब्रह्मा को लगा कि भगवान नरसिंह के क्रोध से हमारी सृष्टि ही जल करके कहीं भस्म न हो जाए, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं। भगवती लक्ष्मी से निवेदन करते हैं, देवी आप जाओ, आप तो नित्यानुपायिनी हो, इनकी आपको तो तनिक भय नहीं। लक्ष्मी ने कहा, आज तक ऐसा रूप का कभी दर्शन मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं, मैं तो बहुत डर रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। अंत में प्रहलाद के पास ब्रह्मा आकर के निवेदन करते हैं, प्रहलाद देख, तुम्हारे लिए भगवान श्री हरि का अवतार हुआ है, तुझे तो भय नहीं। कहा, मुझे तनिक भय नहीं, तो जा अपने स्वामी को मना। प्रहलाद आते हैं, भगवान नृसिंह के चरणों में अपना शीश रख करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रहलाद पर दृष्टि पड़ते ही भगवान नरहरि का क्रोध शांत हो गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और प्रहलाद को पकड़ करके भगवान नरहरि ने गोद में बिठा लिया। प्रहलाद ने स्तुति की, भगवान नरहरि प्रसन्न हुए, निवेदन करते हैं, बेटा तो मुझसे वर मांग। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे आप प्रलोभन न दें, मैं किसी वर को प्राप्त करने के लिए आपके चरणों की प्रीति पूर्वक प्रेम नहीं किया, मुझे आप प्रलोभन न दें। माम प्रलोभयत। कहा, बेटा यदि तू कुछ मांगोगे नहीं तो मेरे मन को संतोष नहीं होगा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु स्वामी और सेवक के मध्य यह कैसा संबंध? यदि सेवक अपने स्वामी से मांग ले तो वह सेवक कैसा, और जो सेवक के द्वारा मांगे जाने पर कुछ उसे दे तो वह स्वामी कैसा? आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। भृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेषु चोदयत भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। और हाँ, यदि मैं मांग लूं तो यह तो व्यापार होगा। न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छन्योराति चाशिषः। जो मांगने पर दे वह स्वामी कैसा, और जो मांग ले वह दास कैसा? ठीक है, फिर भी आप कहते हैं तो आप मुझे ये दें कि मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न उत्पन्न हो। कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तो वृणेबरम। यदि राशिस में कामान वरांस्त्वाम वरदर्शभ। मैं जिस किसी भी शरीर में जाऊं, हे नाथ, आपके चरणों की भक्ति मुझे सदा प्राप्त हो। वैसी ही जैसे कोई नवविवाहिता अपने पत्नी का स्मरण करता, उसी तरह मैं आपके चरणों का नित्य निरंतर स्मरण करता रहूं।